नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवत गीता वाईटी पर। यहाँ हम श्रीमद् भगवत गीता के हर एक श्लोक को गहराई से, मगर बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझते हैं, ताकि उसका सार हम सबके जीवन में उतर सके। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। यह हमें दुख और मोह से बाहर निकालकर सही दृष्टिकोण सिखाती है। आज हम जिस श्लोक को समझने जा रहे हैं, वह है अध्याय 2 का 26वां श्लोक। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यस्य मृतम तथापि त्वम महाबाहो नैवम शोचितुमर्हसि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से एक बहुत ही गहरा और तर्कपूर्ण संवाद कर रहे हैं। वे अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि चाहे आत्मा को न जन्म लेने वाला और अमर माना जाए, या फिर मान लिया जाए कि आत्मा का जन्म और मृत्यु बार बार होता है, दोनों ही परिस्थितियों में शोक करने का कोई कारण नहीं है। अब जरा सोचिए, युद्धभूमि में खड़ा अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और भाइयों को सामने देखकर गहरे मोह और दुख में डूब गया था। मन करुणा से भर गया और उसने अपने धनुष को नीचे रख दिया। वह सोच रहा था कि अगर ये सब मारे गए तो मैं कैसे जी पाऊंगा। उसका मन दुविधा और शोक से घिरा हुआ था। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण उसे तर्क और ज्ञान दोनों के माध्यम से समझा रहे हैं। यहाँ श्री कृष्ण एक और दृष्टिकोण रखते हैं। वे कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, अगर तुम यह मान भी लो कि आत्मा हर बार जन्म लेती है और हर बार मरती है, तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अब जरा इसे सरल शब्दों में समझते हैं। अगर हम मान भी लें कि इंसान केवल शरीर ही है और आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है, तो भी शोक का कोई कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि मृत्यु तो हर किसी का अटल सत्य है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है वह फिर किसी न किसी रूप में जन्म लेता है। यह संसार इसी चक्र पर चलता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ हमें जीवन का एक बड़ा रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं कि अगर आत्मा अमर है तो शोक व्यर्थ है, और अगर आत्मा अमर है तो शोक व्यर्थ है। नश्वर भी मान लो तब भी शोक व्यर्थ है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। जन्म और मृत्यु दोनों तय हैं। हमें केवल अपना कर्तव्य निभाना है। सोचिए, अगर कोई प्रियजन इस दुनिया से चला जाता है तो हम रोते हैं, दुखी होते हैं। यह स्वाभाविक है। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, क्या हम अपने दुख से उसकी मृत्यु को रोक सकते हैं? क्या हमारा विलाप उसे वापस ला सकता है? बिल्कुल नहीं। हमारा शोक केवल हमें कमजोर करता है। श्री कृष्ण यही कह रहे हैं, हे अर्जुन, शोक करके तुम केवल अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हो, जबकि यह प्रकृति का नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता। यह बात हमें रोजमर्रा के जीवन में भी समझनी चाहिए। कई बार हम छोटी छोटी घटनाओं पर परेशान हो जाते हैं। नौकरी का खोना, रिश्ते का टूटना, किसी प्रियजन का बिछड़ना। लेकिन अगर हम गीता के इस श्लोक को याद रखें, तो हमें समझ आएगा कि हर चीज अस्थायी है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। इसलिए हमें मोह और शोक में डूबने की जगह धैर्य और कर्तव्य को अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को महाबाहों कहकर संबोधित करते हैं। महाबाहों का मतलब है शक्तिशाली भुजाओं वाला। यानी कि अर्जुन केवल शरीर से ही नहीं, बल्कि मन और आत्मा से भी शक्तिशाली है। लेकिन उस समय उसका मन कमजोर हो गया था। श्री कृष्ण उसे उसकी शक्ति याद दिला रहे हैं। वे कह रहे हैं कि सच्चा योद्धा वही है जो परिस्थितियों से टूटता नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर आगे बढ़ता है। अब आप जरा अपने जीवन के अनुभवों को याद कीजिए। जब कभी कोई कठिन समय आया हो, किसी प्रियजन की मृत्यु, आर्थिक संकट या जीवन में असफलता, उस समय आपने कैसा महसूस किया? शायद आपको भी लगा होगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन समय बीतने के बाद आपने पाया कि आप अभी भी खड़े हैं, आप अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। यही जीवन है, यह चलता रहता है। भगवान श्री कृष्ण यही सिखा रहे हैं, हमें उन चीजों पर शोक नहीं करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारा कर्म, हमारा आचरण, हमारा दृष्टिकोण, यह सब हमारे हाथ में है। अगर आत्मा अमर है तो शोक क्यों? और अगर आत्मा नश्वर है तब भी शोक क्यों? यह गीता का एक अद्भुत तर्क है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि शोक केवल अज्ञान का परिणाम है।
जब हम ज्ञान को अपनाते हैं, तो शोक अपने आप दूर हो जाता है। अब जरा एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, किसी के घर में एक मिट्टी का घड़ा है। वह घड़ा टूट जाता है। परिवार वाले दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वह उनका प्रिय था। लेकिन क्या टूटे हुए घड़े को जोड़ना संभव है? नहीं। समय बीतेगा, लोग नया घड़ा ले आएंगे और जीवन चलता रहेगा। यही बात शरीर पर भी लागू होती है। शरीर नश्वर है, ये टूटेगा, मिट्टी में मिलेगा, लेकिन जीवन की धारा रुकेगी नहीं। यही कारण है कि श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि अर्जुन को अपने शोक को छोड़कर युद्ध करना चाहिए। उसका कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है। यदि वह मोह में आकर युद्ध से भाग जाएगा, तो यह उसके लिए पाप होगा। अब जरा सोचिए, हम सब भी अर्जुन की तरह जीवन के युद्ध में खड़े हैं। हमारी लड़ाई अलग-अलग है। किसी की लड़ाई आर्थिक समस्याओं से है, किसी की रिश्तों की उलझनों से, किसी की स्वास्थ्य से और किसी की अपने ही मन से। लेकिन सबकी एक ही सीख है, शोक से कुछ नहीं मिलेगा। केवल कर्तव्य और कर्म ही जीवन को आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है सही दृष्टिकोण। जब हम मृत्यु को अटल सत्य मान लेते हैं, तो हम उससे डरते नहीं हैं। जब हम हानि और दुख को अस्थायी मान लेते हैं, तो हम उससे बंधते नहीं हैं। यही गीता का संदेश है। तो साथियों, इस श्लोक से हमें यह समझना चाहिए कि हमें शोक और मोह में डूबकर जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें यह मान लेना चाहिए कि हर चीज का एक समय है, जन्म भी और मृत्यु भी। हमारा काम है अपने कर्तव्य को पूरे मन और शक्ति से निभाना। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई हो, तो इस ज्ञान को अपने जीवन में जरूर अपनाइए। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि गीता का यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल भगवट गीता वाईटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कर लीजिए ताकि गीता के हर श्लोक का ज्ञान आप तक पहुंचता रहे।